मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा 3 दिन की होगी और 10 अगस्त को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री इस बहस का यानी इस जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है उसका जवाब देंगे। मित्रों, आज जो बहस हुई, जो पार्लियामेंट में जो डिस्कस हुआ, उसमें ऐसा मज़ा नहीं आया। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ खींचतान होती है। ताकत और तर्क और होटिंग, नारेबाजी, शोर शराबा, ये सब होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हिस्सा है अविश्वास प्रस्ताव के। ऐसा लगता है कभी कभी माहौल जब वहाँ नारेबाजी होती कि पता नहीं कब वहाँ लड़ाई हो जाए, कब मारपीट हो जाए। तो वो जो गर्मा गर्मी होती है वो आज बिल्कुल मिसिंग था। और उसके शायद 2 कारण थे। एक कारण थे कि प्रधानमंत्री आज सदन में नहीं आए। जब अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, और जब प्रधानमंत्री नहीं आए तो राहुल गांधी ने भी डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया, यानी उन्होंने भाषण नहीं दिया। तो अगर प्रधानमंत्री आते और राहुल गांधी भी बोलते तो मज़ा आता फिर दोनों तरफ से। जब राहुल गांधी अपनी तमाम जो उन्होंने अनुभव सीखे हैं इन 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, और जो 137 दिन बाद वो संसद उनकी सांसदीय बहाल हुई है, तो वो सब चीज़ों पर चर्चा होती और फिर प्रधानमंत्री 10 तारीख को उसका जवाब देते। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह उसका जवाब देते, फिर स्मृति ईरानी जवाब देती, या जो और मंत्री गण है उसको जवाब नहीं किया। हालांकि अब चर्चा ये आ रही कि सुबह राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, यानी अगले दिन 9 तारीख को। आज 8 तारीख है और 9 तारीख को तो उसका जवाब फिर स्मृति ईरानी देंगे। और स्मृति ईरानी बहुत कम्पिटेंट है, बहुत अच्छा बोलती है, तो वो राहुल गांधी का जवाब देने में सक्षम होंगी। और चूंकि स्मृति ईरानी ने ही राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हराया है, तो ये उनकी खासियत है कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे मजबूत पिलर को उत्तर प्रदेश से भगा दिया। वो वायनाड चले गए, केरल। तो इस पर चर्चा होगी। और आज जो कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत की गई वो गौरव गोगोई ने की। और गोगोई ने कहा कि चूंकि वो असम से हैं तो इसलिए चर्चा उनसे शुरू कराएगी, नहीं तो अधीर रंजन चौधरी करते। क्योंकि चौधरी सदन में कांग्रेस के नेता हैं और गौरव गोगोई उप नेता हैं। तो गौरव गोगोई से इसलिए कराएगी कि वो असम के और मणिपुर का इशू था। तो मणिपुर के इशू को उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मौन जो है उसको, उस मौन को तोड़ने के लिए, मौन व्रत को तोड़ने के लिए हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। क्योंकि ये हमें भी पता है, सब लोग जानते हैं कि हमारी जो संख्या बल है वो कम है, यानी हम अविश्वास प्रस्ताव जीत नहीं सकते, हम हारेंगे। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम अपनी बात कह सकें और प्रधानमंत्री हमारी बातों का जवाब दे सके। तो ये बात आज हुई और इसका मुझे लगता है कि जो इसका जवाब प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर देंगे। और तो बहुत सारे तर्क होंगे। और मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक ली। हर मंगलवार को होती है। तो उन्होंने कहा कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया कि जो ये उन्होंने गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से, उस गठबंधन में एक दूसरे के पक्ष में विश्वास नहीं है। तो उस विश्वास को जानने के लिए, विश्वास है या नहीं, उस विश्वास को जानने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली विधेयक राज्यसभा से पास हुआ 131 वोटों से, तो ये सेमीफाइनल है 2024 का। और इसका मतलब ये है कि हम 2024 को और भी ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। जैसे निशिकांत दुबे ने कहा कि हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो मित्रों, इसके अलावा
दिल्ली की खबर है कि दिल्ली में जो नई मंत्री बनी है आतिशी, उनको इतना काम दे दिया। पहले तो उनको मंत्री नहीं बना थे, अब मंत्री बनाया तो उनको 12 और विभाग दे दिए। यानी जो जितने विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे उससे भी ज़्यादा इनको दे दिए गए हैं। और जो सौरभ भारद्वाज के विभाग थे वो सारे विभाग सौरभ भारद्वाज से हटाकर इनको दिए जा रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने, चूंकि आधी रात में जो सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मौर्य थे दिल्ली के, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 11 मई का आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकती है, तो रात को ही वो उनके कमरे में घुस गए थे और उनकी फ़ोटोकॉपी कर रहे थे। तो आशीष मौर्य ने इसकी कंप्लेंट भी की थी कि मेरे दफ्तर में उन्होंने चोरी की है, ताला तोड़ा गया। और उसका वीडियो भी आया है कि किस तरह से ये लोग चोरी कर रहे थे कागज़ की। तो ऐसा लगता है इनको कि सौरभ भारद्वाज भी जेल जाएगा, तो जेल जाने से पहले ये आतिशी को सारा काम सौंप दें, ऐसा लोगों को चर्चा है। मनीष सिसोदिया के बारे में भी ऐसी चर्चा थी कि मनीष निजी तौर पर मनीष का जो स्वभाव है वो करप्ट नहीं है, लेकिन वो हालात ने या मजबूरी ने या उनको ऐसा क्या किया कि जो उन्होंने पैसे के लेन देन की है। तो ईडी तो बता रही कि उन्होंने रिश्वत लिया, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या था ये नहीं बता पा रही। मित्रों, राहुल गांधी को फिर वही बंगला अलर्ट हो गया है, यानी 12 तुगलक लेन, जहां उन्होंने अभी 137 दिन पहले उनका सामान वहां से हटा दिया था, उनको नोटिस दे दिया था कि आप घर खाली करो। और अब बेचारा जो सामान लेके 10 जनपद आया, फिर वो निजामुद्दीन में एक निजी मकान जो शीला दीक्षित का घर था उस मकान में रहने के लिए कि किराए पर लेंगे उसको, वहाँ सामान ले गए। लेकिन अब इन्होंने फिर वही बंगला अलॉट कर दिया है जो इनको 12 नंबर, क्योंकि इसकी दीवारें ऊंची हैं, सुरक्षा के हिसाब से वो ठीक है, तो इसलिए अब ये बंगले में वापस वो उसी घर में उसी रौनक के साथ रहेंगे और वहाँ लोगों से फिर मिलजुल कर रह सकते हैं 12 तुगलक लेन पर। मित्रों, एक अजीबोगरीब घटना आई है कि उत्तर प्रदेश की एक जांच रिपोर्ट 43 साल बाद आई है, 43। और आज वो जो 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए थे उसकी रिपोर्ट है। और उसमें जो मंत्री हैं आज उन्होंने रिपोर्ट पेश की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की सहानुभूति लेने के लिए शमीम खान थे जो वहाँ, उन्होंने ये साजिश रची थी और वहाँ दंगे कराए थे। 400 पन्नों की रिपोर्ट है और इसमें संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसको सदन में पेश किया। और 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में दंगे हुए थे और उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। वो अब 43 साल बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी। बड़ी गजब है, ये तो कमाल की बात है। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं कि पार्लियामेंट में रौनक तो नहीं है, लेकिन SC ST जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो जरूर वहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए और उनको पार्लियामेंट देख के बड़ा खुश हो रहे हैं। बेंगलुरु में एक कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि SC ST कानून का दुरुपयोग न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है। पर भाई साहब, ये जब अवरुद्ध कर रहा है, आपको पता है, तो उसको सुधार करिए। इसको जब लोग जेल चले जाते हैं, उनकी घर बार बिक जाता है, फिर आप ये बात कहेंगे तो क्या फ़ायदा। पहले इसमें क्लॉज होना चाहिए कि जो झूठ बोलेगा उसको जेल जाना चाहिए। अगर किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया उसको पहले उसको जेल होनी चाहिए। तो लेकिन अभी ये हमारे देश में कानून नहीं। मित्रों, आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ी तो रक्षा में का खर्चा और बढ़ाएंगे और युद्ध कला के लिए उन्होंने कहा कि हम तैयार कर रहे हैं अपनी सेना को। आपको बता दें कि युद्ध कला में तो हमारी सेना तैयार है ही और बहुत ही मजबूत है। लाल किले पर मोदी का संबोधन सुनेंगे अमेरिकी सांसद। वाशिंगटन से खबर आई कि अमेरिकी सांसदों का एक द्विदलीय समूह भारत की यात्रा पर जा रहा है और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो ये वहाँ उपस्थित रहेंगे, सुनेंगे उसको। तो ये अच्छी बात है। यूक्रेन शहर में आज फिर हमला हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। ये पागलपन में ये आदमी कुछ इसको समझ नहीं आ रहा।
मित्रों, आज न्यूज़ के लिए का मामला राज्यसभा में उठा। पीयूष गोयल ने उठाया और उन्होंने कहा कि भारत विरोधी कुछ लोग काम कर रहे हैं और चीन के पैसे से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें कुछ लोगों के नाम आए थे। ये आया था कि चीन का पैसा अमेरिका जाता है, अमेरिका से फिर भारत आता है। तो ये बड़ा चिंताजनक बात है कि जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो देश की प्रतिष्ठा, देश की जो अ, सुरक्षा है उसको दांव पर लगा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।